ओम शांति। आज की मुरली स्टोरी है सागर मंथन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवों के राजा इंद्र का राज्य ऋषि दुर्वासा के निरादर होने से नष्ट हो गया था। अब इंद्र जी परेशान और चिंतित थे क्योंकि उनका राज्य नष्ट हो गया था। तब वो विष्णु जी के पास गए और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि मैं अपना राज्य भाग्य कैसे वापस लूं। तब विष्णु जी ने उन्हें एक सलाह दी कि आप लोग क्षीर सागर का मंथन करो और उसमें असुरों को भी निमंत्रण दो। विष्णु जी के कहे अनुसार देवताएं असुरों के पास गए और उन्होंने क्षीर सागर के मंथन के लिए उनको निमंत्रण दिया। असुर भी राजी हो गए क्योंकि असुरों को खुशी हो रही थी कि इस मंथन में तो हम ही जीतेंगे और हमें राज्य मिलेगा स्वर्ग का। उसके बाद क्षीर सागर के मंथन के लिए दो चीजें लगी, मंद्राचल पर्वत को मथनी की जगह और महान सर्प वासुकी को रस्सी की जगह काम में लाया गया। जब सागर मंथन चल रहा था तो क्षीर सागर में से अद्भुत अद्भुत संपदा बाहर निकल रही थी। सबसे पहले समुद्र से निकलने वाली संपदा एक बहुत भयंकर विष था जिसने पूरे विश्व को नष्ट करने की धमकी दी। जब उस विष को कोई भी स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था, तब शिव जी ने स्वयं उस विष को स्वीकार किया और आगे बढ़े। फिर क्षीर सागर का मंथन चलता रहा और क्षीर सागर के मंथन में कामधेनु, इच्छा पूर्ण करने वाली गाय, कौस्तुभमणि, एक दुर्लभ हीरा, ऐरावत सफेद हाथी, उच्च श्रेवा सफेद घोड़ा और लक्ष्मी धन की देवी वरुण और आयुर्वेदाचार्य धनवंती वहां अमृत का पात्र लेके उपस्थित हुए। फिर विष्णु जी के एक चाल द्वारा वो अमृत देवताओं में ही बांटा गया। आपको पता है विष्णु जी ने क्या चाल लगाई? उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके कुछ देर के लिए असुरों को मोहित कर लिया और असुर तो अमृत के बारे में भूल ही गए। उसके बाद विष्णु जी ने वो अमृत देवों में बांटा और देव ना कि अमर बने बल्कि असुरों पे भी विजयी बने। तो इस स्टोरी का आध्यात्मिक रहस्य है, ये कथा हमारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की कथा है। जैसे कोई गोताखोर सागर में डुबकी लगाता है, गहराई में जाता है तो उसको बहुत सारे हीरे मोती माणिक मिलते हैं ना। ऐसे हम जब शिव पिता परमात्मा के ज्ञान रूपी दिए हुए सागर का मंथन करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं तो हमें ज्ञान के बहुत अद्भुत अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य प्राप्त होते हैं। अच्छा, ओम शांति।